नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें टिकी हैं। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया है और नॉर्थ ईस्ट के जिन स्टेट्स से राहुल गांधी की ये यात्रा निकलेगी उनमें कांग्रेस के प्रति समर्थन का सैलाब आ जाएगा। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में भयंकर सैलाब आएगा। ममता बनर्जी आधी सीटें उनको दे देंगी। बिहार में उनका दावा मजबूत हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस शायद लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप ही कर दे। कुछ ऐसे ही संकेत इससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कौन से भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है और किसको न्याय दिलाने की बात कर रही है, ये सब भली भांति जानते हैं। राहुल गांधी खुद अपने आप के लिए न्याय मांग रहे हैं कि साहब मुझे न्याय दे दीजिए, मैं किसी तरीके से जीत जाऊं, किसी तरीके से इस बार मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। तो मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी केवल अपने लिए ही कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा कोई कोशिश मुझे नजर नहीं आ रही है। आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा पहले वाली निकली थी पिछले साल, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ गई थी, उसमें सभी राज्यों की जो इकाइयां थी उन्होंने पूरा जोर शोर से इनका प्रचार किया था। साथ ही साथ जिन राज्यों से ये निकले थे वहां इनके जो एलाइज थे, गठबंधन जिनके साथ चल रहे थे, जैसे स्टालिन वगैरह हैं या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, और भी कुछ स्टेट्स में जहां जहां पर, वैसे तो बहुत कम है इनका, लेकिन जहां जहां पर भी ये गए थे वहां पर इन्होंने सारे अपने जो एलाइज थे उनको भी बुलाया था और कुछ लोग इनके साथ चले भी थे। तो लग रहा था कि एक बड़ा स्वरूप इसका है, लेकिन इस वाली यात्रा का तो कोई स्वरूप ही नजर नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा निराश कौन है? खुद कांग्रेसी और कांग्रेस परस्त वामपंथी मीडिया। जो कांग्रेसी हैं उनका कहना है कि साहब बड़ी गलती हो रही है। कांग्रेस का एक बड़ा थिंक टैंक, एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि इस समय जबकि लोकसभा चुनाव सिर पर रखे हुए हैं और शायद पता नहीं किस दिन किस दिन जो है सरकार ये घोषणा करवा दे कि साहब चुनाव डिक्लेयर कर दिए गए हैं, और आप लोगों ने अभी तक प्राइमरी बातें भी सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है, और आप चल दिए हैं भारत जोड़ो यात्रा निकालने, राहुल गांधी लॉन्चिंग का प्रोग्राम शुरू करने के लिए। जब मीटिंग हो रही थी इनकी कोर कमेटी की, पार्टी की, तो उस समय मुकुल वासनिक, शशि थरूर और कई ऐसे सीनियर लीडर्स थे जिन्होंने कहा था कि भाई हमें जो है इस समय फोकस करना चाहिए कि भाई हम लोकसभा चुनाव की अपनी तैयारी करें, अपने पार्टी के लिए अच्छे अच्छे कैंडिडेट ढूंढें, जो इंडिया अलायंस के हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। के सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, जो दो वोट इन्हें नहीं दिलवा सकते, उन लोगों की वो ज्यादा मानते हैं और राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा पर निकलने के साथ साथ कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये था कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जा रहे हैं या नहीं। कांग्रेस ने मना कर दिया जाने से, और अब पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखिएगा कि अयोध्या में तो जो है वो प्रोग्राम हो रहा है वो आरएसएस और बीजेपी का हो रहा है, उसमें हमें जाने का क्या मतलब है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कराया हुआ प्रोग्राम है। इस तरह की बातें वो कहकर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता, प्रवक्ता, इनके मित्र, वो जा रहे हैं अयोध्या में सरयू में मकर संक्रांति पर स्नान कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो रोजाना मीडिया के सामने आती हैं, टीवी चैनल्स पर सारी बर्छियां झेलती हैं एंकर्स की, और दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सांसद हैं और शायद आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे अपनी हरियाणा की सीट से, रोहतक सीट जो उनकी पारिवारिक सीट है, सोनीपत से उनके शायद पिताजी भी लड़ेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के, उन्हें जिम्मेदारी है, उनके सामने टारगेट है कि यार एक आध सीट तो कोई जीत जाए कांग्रेस इस बार। तो वो सब लोग गए अयोध्या में, डुबकी लगाई उन्होंने, जय श्री राम का नारा भी लगाया, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से सरकारी है। और सबसे ज्यादा निराश दोस्तों कौन है? इनकी चापलूसी करने वाले, राहुल गांधी को क्रांतिकारी, महात्मा गांधी जैसा, नेहरू जी जैसा, जयप्रकाश नारायण जैसा बड़ा नेता समझने वाले मीडिया के लोग। लेकिन अब मीडिया के लोगों का भी भ्रम राहुल गांधी से टूटने लगा है।
उन्हें भी ये लगने लगा है कि कांग्रेस जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है उससे कुछ नहीं होने वाला है। और उन सब लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस आने वाले समय में शायद 2024 के इन लोकसभा चुनाव में 24 सीटों तक ही सीमित रह जाएगी। सत्यहिंदी.com वालों को तो आप जानते होंगे, उस पर जो है मोदी विरोधी ब्रिगेड रोजाना बैठ जाती है बयानबाजी के लिए। दिन भर गाल बजाई होती है, नरेंद्र मोदी ऐसे हारने जा रहे हैं, राहुल गांधी ने ये कर दिया है, राहुल गांधी की यात्रा से ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। दिन भर वो इसी तरह की गाल बजाई करते हैं। और आशुतोष जो इसमें शो की एंकरिंग करते हैं, सत्यहिंदी.com के सह संस्थापक भी हैं, वो पिछले दिनों उन्होंने एक दो शो इस तरह के कर दिए कि साहब जो कांग्रेस का कदम है श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का, वो गलत है, उन्हें जाना चाहिए था। क्योंकि वो चिंता कर रहे हैं, होशियार आदमी है, उन्हें लग रहा है कि अगर कांग्रेस वहां पर नहीं गई तो कांग्रेस की स्थिति और भी खराब होने वाली है। लेकिन उन्हें लोगों ने गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा, मैंने वीडियो भी बनाया था इस पे, कि साहब मुझे गोदी मीडिया कहने लगे हैं। अब उनको ये लगा आशुतोष को कि यार ये तो मेरी छवि गोदी मीडिया की बन गई, अब इस गोदी मीडिया की छवि को कैसे तोड़ा जाए। अब इस गोदी मीडिया की छवि को तोड़ने के लिए आशुतोष लगातार इस तरह की डिबेट्स करा रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इससे कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, सारे विपक्षी साथ आ जाएंगे। जबकि उनकी डिबेट्स में ही आने वाले पत्रकार जो अब तक नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गालियां दिया करते थे, अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, इंडिया अलायंस के जितने भी एलाइज हैं सबको अपनी अपनी सूझ रही है, किसी को मोदी को हराने की तो मतलब ही नहीं है, सबको अपना अपना स्वार्थ पड़ा हुआ है। मैं आपको उसका छोटा सा क्लिप का हिस्सा दिखाता हूं। सत्यहिंदी.com पर एक परिचर्चा हो रही थी, उसमें सतीश के सिंह अक्सर आते हैं और जी न्यूज वगैरह में रहे, बड़े बुजुर्ग और सम्मानित पत्रकार हैं पूरे मोदी के खिलाफ, मोदी को ही पानी पी पी कर गालियां देते हैं। लेकिन उन्होंने आशुतोष के नए शो में इस तरीके की बातें कही कि आशुतोष का चेहरा ऐसा हो गया रोने वाला, जिसे कहते हैं ना कि रुआंसा हो गए कि क्या करूं यार क्या करूं। सतीश जी को रोक रहे हैं लेकिन सतीश जी रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि सतीश जी भी पक्के कांग्रेसी हैं। उनके अंदर से आवाज निकल रही थी कि यार ये क्या रही है कांग्रेस, मोदी से मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की नहीं, सीट शेयरिंग और राजनीतिक तिकड़मों की जरूरत है। देखिए उन्होंने क्या कहा, आपको मजा आने वाला है। उस वीडियो को मैं आपको सुनाता हूं जो सत्यहिंदी.com पर सतीश के सिंह ने आशुतोष के कार्यक्रम में अपनी जो बात कही है, जरा सुनिए इस बातचीत को। कांग्रेस चुनाव हार गई तो चुनाव के नतीजों पर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, खाली मंदिर या मस्जिद नहीं होती। अभी देखिए बोलेंगे सतीश जी, क्या ये तुलना उचित होगी कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा और भारत जोड़ो यात्रा, क्या दोनों की तुलना करना उचित होगा? देखिए दोनों अपने अपने पोल पर बहुत बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं राहुल गांधी का इस मामले में प्रशंसक भी हूं कि अपने आइडिया ऑफ इंडिया के आइडियोलॉजी को लेकर वो अगर वो एक चुनौती खड़ा करते हैं, वो एक संचार करते हैं, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। कमजोरी और मजबूती की बात है। आज जो अभी विनोद जी की बात को पकड़ रहा हूं मैं, विनोद जी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने वो इनकार कर दिया था वहां जाने से, मगर माहौल को आप देखें ना, उस समय जिस तरह की बीजेपी का जो एक रूप था और आज के कांग्रेस के उस रूप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वो एक तरफा ही स्थिति थी और आज भी एक तरफा स्थिति है। मैं तो बहुत दूसरे ढंग से कह रहा हूं, आप लोग को बुरा लगेगा, आपको नहीं, विनोद जी को बुरा लगेगा, चाहे उनको पूर्णिमा जी को बुरा लगेगा। मैं तो ये देख रहा हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस अपने ऐतिहासिक लो पे जा रही है। हो सकता है 24 में 24 सीट पे अटक जाए, 52-44 तो रही है। कारण है उसका कि आपके पास क्या है, ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास कार्यकर्ता है, ना आपके पास नैरेटिव कंट्रोल करने का कोई तरीका है, ना आपके पास मीडिया है, आपके पास है क्या? क्योंकि एक सत्याग्रही टाइप आदमी चलता चला जाए, आशुतोष का चेहरा देखिए आप, सपोर्ट करने वाला उस ढंग से नहीं हो। अरे भाई सतीश जी ये क्या कहने लगे? अभी तो विनोद जी ने कहा ना कि बहुत नेताओं के ईगो होते हैं, कुछ आपस का अंतर विरोध होता है, तो यही सब तो कारण है। इट्स टू लेट इन द डे कि अभी यात्रा ये निकली है और ये यात्रा होनी चाहिए थी, ऐसी यात्रा होनी चाहिए थी जैसा विनोद जी 77 और 89 का चुनाव का माहौल आपने देखा है और हमने भी देखा है। वो माहौल एक साल पहले से तैयार हो गया था और आज इंडिया जो दलदल है, INDIA जो दलदल है, इसको सच्चाई मानिए
कि इंडिया इंडिया INDI पता नहीं हवा खड़ा करके दे, और सब एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनाव एक तरफा हो चुका है। कोई का इरादा किसी का नेक नहीं है, सब अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए, और आम हम लोग यहाँ बैठ करके उनके बिहाफ पर बैटिंग फील्डिंग करते रहे तो वो ठीक नहीं, क्योंकि सच्चाई नहीं है उनको जी ऐसे। ठीक आप है, कितना कुछ कह लीजिए, हम ठीक भी है, घूमते ठीक हैं ना, पिछले ठीक। 1.5 महीना से मैं घूम कर देख रहा हूँ ना, और इसका असर जनता पे व्यापक जा चुका है। आप किसी को उठा के बात कर लीजिए ना, हम तो कहते हैं आशुतोष जी को कि आप सत्य हिंदी पर 20-25 आदमी का 50 आदमी का डेली एक बॉक्स पॉप चलाइए और आप देख लीजिए, तो आप कहिएगा कि जी नहीं शंकराचार्य नहीं सतीश जी, आए, ये हुआ सतीश जी, नहीं हुआ। अरे उन्होंने भी बड़ा सोच समझ के ना 22 जनवरी को रखा होगा, लगे हाथ वोटों ने काउंट आएगा और लगे हाथ चुनाव का घोषणा हो जाएगा। कहाँ तक आएगा? आप लोग 24 महीना लगा ठीक दिए, है, ठीक। एक सीट भी आप 24 को मतलब आप सीट शेयर नहीं कर पाए, एक दफ्तर तो बना नहीं पाए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो नहीं बना पाए, और ठीक है ऐन सतीश मौके जी, सारे नहीं, मैं सुनिए आप हमसे, मैं कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं मजा आया। INDI ये कि 150 नेता एक साथ मणिपुर से निकलते, कहाँ है सब? है कहाँ सब? क्यों नहीं बुलाया गया उनको? ठीक अब कह रहे कि वो आए थे, स्टालिन आए थे, तो भाई उस समय काहे नहीं इधर वाले कहीं आए थे? बहुत लोग को न्योता गया था, सब नो शो करके चले गए, नो शो करके चले गए, और सब जाके एक दूसरे के खिलाफ लड़ गए मध्य प्रदेश में, गुजरात में, फलाना ठिकाना में। मामला सतीश जी, दलदल वाली है, स्थिति अच्छी नहीं है, चुनाव एक तरफा ही लग रहा है। ठीक है। तो देखिए आशुतोष के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। आशुतोष के सामने सतीश के सिंह ने इस तरीके से कांग्रेस को पेल दिया है, और साथ ही साथ देखिए दलदल बता दिया है इंडिया अलायंस को कि ये दलदल है, इसमें सब धंसते चले जा रहे हैं और कांग्रेस भी धंस जाएगी और 24 सीटों तक सीमित रह जाएगी। ये वो पत्रकार हैं जो सुबह उठते ही पहली चाय के साथ, जब वो सुबह उठकर नींबू पानी पीते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या बोलना है उसे प्लान करने लगते हैं। और आज उनकी हालत ये हो गई है चुनावों की तारीख डिक्लेयर होने से पहले ही कि इन्होंने हार मान ली है, और कांग्रेस की हार तो ऐतिहासिक हार होने जा रही है, ये सब लोगों ने मान लिया है। तो फिर राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते रहे, अजय राय सुप्रिया श्रीनेत जो है कितना भी नहाते रहे साथ साथ उसमें सरयू में, दीपेंद्र हुड्डा डुबकी लगाते रहे, दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव नहीं जीतने वाला है, राज्यसभा में अपना रहे बने रहे। तो ये हालत कांग्रेस की होने वाली है, जिसे साफ तौर पर अब उस मीडिया ने भी कहना शुरू कर दिया है, जो मीडिया कांग्रेस के लिए हमेशा बैटिंग करता है। सतीश के सिंह साहब ने अपने इस वीडियो में कह दिया कि आप लोग यहाँ बैठकर कितनी भी बैटिंग कर लीजिए इन लोगों के लिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस किया है अभी तक या नहीं, और हमें सपोर्ट करने के लिए QR कोड यहाँ पर अवेलेबल है, पूरे वीडियो के दौरान अवेलेबल था। आप हमें सहयोग कर सकते हैं, विदेश में रहते हैं तो आप हमें पेपाल के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी पेपाल ID है हर्ष की बात। और जुड़े रहिए मेरे साथ, आपसे फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।